गाइस, हम ये सब जानते हैं कि जो चीज बाहर से जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, अंदर में उसके उतने ही ज्यादा राज दफन होते हैं। और आज हम एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद शायद आपका दिमाग हिल जाए। मेरा नाम है अविनाश कुमार एंड हॉरर स्टोरीज। आपने बाहुबली, आरआरआर और केजीएफ जैसी मूवीज तो देखी होंगी। ये मूवीज इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुई हैं। कहने को तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, लेकिन अपने अंदर कुछ ऐसे रहस्य छुपा कर बैठी है जिसका एक्सपीरियंस इस फिल्म सिटी को बहुत हॉन्टेड बना देता है। बात है 2002 की, जब इसी फिल्म सिटी में तेलुगु मूवी की शूटिंग चल रही होती है। मूवी वालों को एक ऐसा शॉट लेना था जो कि रात के 3 बजे ही शूट हो सकता था। उसी में एक मेकअप आर्टिस्ट था जिसका नाम था निकुंज। वो अक्सर मेकअप करने के बाद अपने रेस्ट रूम में जाके रेस्ट करता था। समय रात के 3 बज रहे थे और निकुंज काफी थका हुआ था। तभी उसके कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अजीब सी, जैसे कोई उर्दू में कुछ बोल रहा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि कई बार हम थकने के बाद सोचते हैं कि सब हमारा भ्रम है बस। तो निकुंज को भी कुछ ऐसा ही लगा कि वो बहुत थक गया है और जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो भी वो सुन रहा है, वो बस उसका एक भ्रम है। इस बात को ध्यान रखा जाए कि निकुंज का रूम अंदर से लॉक्ड है, यानी बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। कुछ समय बाद निकुंज को वही आवाज फिर से सुनाई देती है, लेकिन निकुंज फिर से इसे इग्नोर करता है। गाइस, वो कान में बड़बड़ाते हुए उर्दू वर्ड्स को तो इग्नोर कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उसे कुछ टूटने की आवाज आती है और वो जैसे ही उठ के देखता है उसके पैरों से मानो जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि कांच में कुछ बड़े ही डरावने तरीके से उर्दू में लिखा हुआ है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये वही शब्द होंगे जो मेरे कानों में कोई उर्दू लैंग्वेज में बड़बड़ा रहा था। गाइस, यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी टर्न लेती है क्योंकि निकुंज काफी डरा हुआ था। अगली सुबह का वो वेट कर रहा था और सुबह होते ही वो अपने दोस्त को सारी लिखावट जो उर्दू में लिखी हुई थी उसके शीशे पे वो दिखाता है और उसका दोस्त देखते हुए ये दंग रह जाता है कि उसे उर्दू की पहचान थी और वो ये कहता है कि ये उर्दू में जो भी लिखा है ये 300 से 400 साल पुराने तरीके हैं। मतलब ऐसा 300 साल पहले लिखा जाता था। अगली बार जब निकुंज फिर से रेस्ट करने जाता है तो उसे फिर से सेम आवाज सुनाई देती है। गाइस, ऐसा अक्सर होता है ना कि कोई भी अगर आपको देख रहा हो तो आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है रेगुलरली। निकुंज के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो रूम में गया तो उसे जो एक्सपीरियंस हुआ, उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे काफी देर से देखे जा रहा है। इनफैक्ट धीरे धीरे ये क्रीपीनेस इतनी बढ़ गई कि उसे ऐसा फील होने लगा कि उसके बेड पे किसी का भार है, कोई बैठा है उसके साइड में। और ये माहौल और डरावना हो गया जब निकुंज को कोई दिख तो नहीं रहा है अपने बेड पे, लेकिन उसे सांस लेने की आवाज आ रही है, उसे हंसने की भी आवाज आ रही है जिसमें डुअल टोन था। मतलब लड़का और लड़की दोनों की आवाज मिक्स करके। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। कोई अगर सच में ये एक्सपीरियंस करे तो उसकी सुस्सू निकल जाए। एंड सच में ये निकुंज के साथ भी हुआ। उसे लगी और वो वॉशरूम गया। किसी को भी लग जाएगी यार, ऑब्वियसली किसी की पैंट में प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। बट स्टिल कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो वॉशरूम का डोर खोलता है तो देखता है कि एक अजीब सा इंसान हाथ में तलवार लेके काले कपड़े में खड़ा है, जिसकी बॉडी में बहुत सारे कट्स लगे हैं, वो ब्लीड कर रहा है। इनफैक्ट उसके काफी सारे ऑर्गन्स भी बाहर लटक रहे हैं। सोचो ये दृश्य कितना ज्यादा खुद में डरावना है। और वो इंसान जो निकुंज ने देखा था वॉशरूम में, वो निकुंज को ही घूर रहा था। निकुंज वहां से डर के भागता है और गेट कीपर के पास जाके ये सारी चीजें बताता है। तो गेट कीपर उसे जो बताता है वो सुनने के बाद मानो उसका खून जम जाता है। गेट कीपर ये बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पे निजाम हुआ करते थे और यहाँ पे युद्ध का मैदान हुआ करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ जो मासूम थे उन्हें मारा गया था। और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन्हीं लोगों की आत्मा रामोजी फिल्म सिटी में भटकती रहती है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि उस निकुंज वाली घटना के बाद भी रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग बंद नहीं हुई, बिजनेस थोड़ी बंद होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। इसे 1996 में बनाया गया था और आज तक ये फुल्ली तरीके से फंक्शनल है। लेकिन गाइस, ऐसी स्टोरीज दिमाग में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी छोड़ के जाती है, काफी सारे क्वेश्चंस छोड़ के जाती है जिसके आंसर हमारे ऊपर ही होते। हम डिस्कस करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या ये रामोजी फिल्म सिटी में जो भी हो रहा है, जो भी ये स्टोरीज हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं, क्या ये सच में हुआ है या फिर ये एक मार्केटिंग प्लान है जिसके बेसिस पे लोग इसके बारे में बात करें और वहां पे जाके विजिट करें जिनसे उनका बिजनेस बढ़े, या फिर ये सच घटना है, ये सच में हुआ है। और अगर ये सच में हुआ है तो वहाँ पे पूजा पाठ करा के वहाँ के सारे नेगेटिव एनर्जी को भगाया क्यों नहीं जा रहा है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक वार्निंग दे दूं, समय के साथ धीरे धीरे जितने भी एपिसोड्स आएंगे इस हॉरर शो के, वो हर एपिसोड में हॉरर और इंक्रीज होगा, यानी डर और इंक्रीज होगा। बट ये हॉरर फैंस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जैसे मैं, क्योंकि वो थोड़ा और ज्यादा डरावना होने वाला है, कमेंट में एपिसोड 2 जरूर कमेंट करना। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी वो एपिसोड आएगा।